दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों स्टडी विद गोलक चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बायोलॉजी का, कोशिका, ठीक है, यानी सेल। दोस्तों इससे रिलेटेड दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, या तो पूछने वाला है, उसके बारे में हम लोग दोस्तों आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, कोशिका से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग वन बाय वन जो है देखने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। देखिए आपका पहला सवाल दोस्तों आपका आ चुका है। आपका पहला सवाल है, जीवों में मूलभूत संरचनात्मक एवं किरणात्मक इकाई है। तो जीवों में दोस्तों संरचनात्मक एवं किरणात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है कोशिका का जो है पूरा स्ट्रक्चर है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों यदि हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, जानते हैं, तो उसे हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइटोलॉजी दोस्तों कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, तो कोशिका के विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। तो कोशिका के विज्ञान के जो जनक है यानी साइटोलॉजी के जनक किसे कहे जाते हैं? रॉबर्ट हुक। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक जो है कोशिका विज्ञान के जनक है, यानी फादर ऑफ साइटोलॉजी। चलिए देखते हैं अगला सवाल, सभी जीव बने होते हैं। तो सभी जीव दोस्तों किस चीज़ से बने होते हैं? सभी जीव जो होते हैं ये कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, कोशिका जो है सभी जीव से बने होते हैं, सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक ने की, यानी आपका रॉबर्ट हुक जो होगा सही आंसर हो जाएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। चलिए देखते हैं अगला सवाल, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपका पूछा जाता है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की तो कब की? तो ये दोस्तों 1665, ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डैश में देखा। ठीक है, किस में देखा था इसको? तो कॉर्क है। ठीक है, कॉर्क की मदद से इन्होंने जो है कोशिका को सबसे पहले देखा था। तो आपका जो होगा कॉर्क सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला फ्रेंड्स, एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज दोस्तों किसने की? तो ये लीवन हॉक ने। और रॉबर्ट हुक ने जो है मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अभी ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने और जीवित कोशिका की खोज जो है लीवन हॉक ने। चलिए देखते हैं अगला फ्रेंड्स, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण होता है। तो जंतु कोशिका दोस्तों देखिए, ये जो है जंतु कोशिका का फोटो है। तो ये जो दोस्तों आपका बाहरी आवरण होता है, ये जो आपका साइड में, इसे आप लोग किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है कोशिका झिल्ली के नाम से ये जो आपका जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथ ही दोस्तों हम लोग पादप कोशिका के बारे में यदि जानते हैं, तो पादप कोशिका का बाहरी आवरण जो होता है, ये देखिए, ये जो आपका बाहरी आवरण होता है यानी बाहरी साइड जो होता है, इसको हम लोग कोशिका भित्ति, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको आप लोग स्टार मार्क लगा के रखिए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल, पादप कोशिका में होती है परंतु जंतु कोशिका में नहीं। ठीक है, डैश पादप कोशिका में होती है परंतु जंतु कोशिका में नहीं होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। देखिए, एक ऐसा कोशिका जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं, तो ये कोशिका भित्ति होगा। ठीक है, ये आपका पादप कोशिका में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, जीव द्रव्य में सबसे अधिक होता है। तो जीव द्रव्य में जो है सबसे अधिक क्या पाया जाता है? आपका जल। जल जो होगा, वाटर जो है जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कोशिका जो भित्ति होती है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, ये दोस्तों किस चीज़ से बनी होती है? ठीक है, तो ये जो है तो दोस्तों आपका सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज की जो है कोशिका भित्ति बनी होती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला, तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम दोस्तों, लाइसोसोम की जो है खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन डी डुबे ने जो है इसकी खोज की थी। किसकी? लाइसोसोम की। साथ ही इसका फोटो भी देख सकते हैं, ये जो है लाइसोसोम है। ठीक है, अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है लाइसोसोम को डैश भी कहा जाता है। तो दोस्तों लाइसोसोम को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पाचक थैली और आत्महत्या की थैली, ये दोनों ही नाम से दोस्तों लाइसोसोम को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ए एंड बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को पाचक थैली और आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वर्ष में
और किसके द्वारा की गई। दोस्तों देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वर्ष और किसके द्वारा की गई। तो देखिए ये जो है फोटो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का है, ठीक है। ये दोस्तों इसकी खोज जो है 1857 में कोलिकर के द्वारा यह आपका जो है खोजा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला। तो कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, यानी दोस्तों पावर हाउस जिसको बोलते हैं, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन सी जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक ऐसी पार्ट्स है लाइसोसोम, ठीक है। कोशिका का एक ऐसा भाग है जो दोस्तों कोशिका को जो है नष्ट कर देना या तो उसको घुला देने का क्षमता रखता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या नाम से जाना जाता है, आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, लाइसोसोम। अगला फ्रेंड्स देखते हैं, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, ठीक है। कोशिका में दोस्तों प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें आपका जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल, किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिका अंगक होता है, ठीक है। कोशिका में दोस्तों उसमें जो छोटा अंग कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। एक कोशिका में जो छोटा अंग होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि कोशिका में सबसे छोटा कोशिका अंगक है। चलिए अगला देखते हैं, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका अंगक कौन सा है। तो जंतु कोशिका में दोस्तों जो सबसे बड़ा कोशिका अंगक है ये आपका केंद्रक होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही देख सकते हैं ये जो है केंद्रक का जो है माइक्रोस्कोप द्वारा देखा गया जो है फोटो है। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की। तो ये दोस्तों ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा जो है आपका केंद्रक जो है खोजा गया था। चलिए देखते हैं अगला सवाल, प्रकृति में सबसे बड़ी कोशिका है। तो दोस्तों पूरे ब्रह्मांड में यदि हम लोग बोलेंगे पूरी दुनिया में, तो सबसे बड़ी कोशिका जो है ये शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है ये सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए अगला देखते हैं, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जो जितने भी क्वेश्चन हम आप लोग को करवा रहे हैं दोस्तों ये किसी न किसी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है ये जो है सबसे छोटी जो है जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला फ्रेंड्स देखते हैं, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है ये आपका तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही देख सकते हैं ये जो है तंत्रिका तंत्र है, इसकी लंबाई जो है 90 से 100 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। ये भी आपको पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में कि तंत्रिका कोशिका जो है इसकी लंबाई कितनी होती है, 90 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। चलिए अगला देखते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, अभी हम लोग इसको कर चुके हैं। तो देखिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या डिफरेंट है, कोशिका भित्ति, जबकि कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है और पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है, यही डिफरेंस है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, मानव शरीर के कौन से अंग लसिका कोशिकाओं का जो है बनाती है, ठीक है। कौन सा अंग जो है लसिका कोशिकाएं जो है बनाती है। तो बोन मेरो, ऑप्शन सी डी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। बोन मेरो जो है इसमें आपका जो है क्या बनता है दोस्तों, लसिका कोशिकाएं बनती है। साथ ही देख सकते हैं ये जो है बोन मेरो का फोटो है, इसमें आपका लसिका कोशिका जो है बनती है। अगला फ्रेंड्स देख लेते हैं, डीएनए की खोज किसने की थी। दोस्तों डीएनए की खोज जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जो है इसकी खोज की है डीएनए की। चलिए ठीक है, अगला फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है, यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन सी होगा आपका सही आंसर। और देखिए डीएनए दोस्तों इस तरह का आपका दिखता है जिग जैग, ठीक है। फोटो में देख सकते हैं ये जो है डीएनए है। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल, लाइसोसोम द्वारा निर्मित होते हैं। लाइसोसोम किसके द्वारा निर्मित होते हैं, तो गोल्जी उपकरण द्वारा, ठीक है। गोल्जी उपकरण द्वारा जो है लाइसोसोम का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मानव शरीर में दोस्तों टोटल जो है आपका 46 गुणसूत्र
पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि दोस्तों अगले अपने रिलेटिव या दोस्त आपका यदि कोई भी किसी भी कंपटीशन का तैयारी करता है तो उसको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।